हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं आपका हिंदी व्याकरण, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को कवर करेंगे और ये आपका सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चाहे आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ही ये आपकी बहुत बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि टॉपिक वही रहते हैं चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। क्योंकि संज्ञा को हम बदल नहीं सकते, संज्ञा आप यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे और दूसरे एग्ज़ाम में भी वही पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो अगर आपने जब अपने स्कूल टाइम में संज्ञा पढ़ा होगा तो आपकी टीचर ने आपको जो संज्ञा है वो पढ़ाया होगा निगमन विधि से। निगमन विधि का मतलब होता है कि पहले उन्होंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई होगी, उसके बाद उन्होंने आपको समझाया होगा। और एक होती है हमारी आगमन विधि, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको समझाते हैं फिर बाद में डेफिनेशन पढ़ाते हैं। तो हम भी आपको पहले आगमन विधि से पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अपने स्टूडेंट्स को आगमन विधि से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चा है ना एकदम से डेफिनेशन को नहीं समझता है। तो ये देखिए, जब आप मान लीजिए अब आप एक शिक्षक हैं या आपके टीचर आपसे कुछ पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप कहते हैं मेरा नाम पूजा है या मेरा नाम निशा है, मेरा नाम साक्षी है। तो जो भी आपका नाम है आप ये सभी नाम अपने बताते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जब भी आपकी टीचर को आपको बुलाना होता है या कुछ काम होता है तो आपकी टीचर आपके नाम से आपको बुलाती है। तो आपकी एक पहचान बन जाती है कि हाँ, आपका एक नाम है, उससे लोग आपको जानते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं चाहे वो आपकी टीचर हैं। तो ऐसे ही बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके अपने नाम होते हैं। तो जिन चीज़ों को हम नाम से पहचानते हैं, एक नाम है उनका, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अब हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं, सबके अपने नाम हैं। जैसे आपके पास पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वाहन हैं, इंसान हैं, आपके जानवर हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए हम अनलिमिटेड चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं सबके आपके पास नाम है, आप नाम से पहचान पा रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए दिल्ली, आपसे कहा जाए लखनऊ, तो आप उनके नाम से उन्हें जानते हैं। तो संज्ञा भी आपको यही कहती है, जिन सब चीज़ों को आप एक नाम से पहचानते हैं उसे आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, जहाँ पे आप किसी को एक नाम से पहचान रहे हैं और कुछ नहीं है, नाम से पहचानना है, उसे आप क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो अब आगे हम डेफिनेशन को देखते हैं, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कितने जो भी आपके आसपास प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, भाव है, इन सभी को आप क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। एक ही बात को याद रखना है कि जिन चीज़ों की पहचान आप उनके नाम से कर पाते हैं तो वही आपकी क्या होती हैं, संज्ञा होती हैं। अगर आपसे कुछ भी कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि पहाड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं, यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, मतलब आप उन्हें उनके नाम से पहचान रहे हैं। आपके पास एक नाम है उन्हें देने के लिए, तो आप उन्हें पहचान पा रहे हैं उनके नाम से, यही आपकी संज्ञा है। अगर आपने ये दिमाग में फिट कर लिया तो आप संज्ञा को कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे संज्ञा के आपसे पूछे जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर बात करी जाए कामता प्रसाद गुरु जी की, तो इन्होंने बताया है जो संज्ञा है उसके हमारे 3 भेद होते हैं, और वैसे माना जाए तो वैसे हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगर एग्जाम में कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा पूछा जाए तो आप लगाएंगे कि हमारे संज्ञा के 3 भेद होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो वो आपके 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कामता प्रसाद गुरु जी ने बताए थे। जैसे पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा होती है, तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा होती है। तो ये 3 संज्ञाएं आपकी कामता प्रसाद गुरुजी ने बताई थी। तो इन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी वो संज्ञा होती है जिसमें आप
किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या किसी विशेष स्थान के बारे में बात करते हैं या फिर किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करते हैं, उन जैसा कोई नहीं है। मान लीजिए विशेष है वो, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो वही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे राम, हमारे श्री राम थे, उनके जैसा कोई आया नहीं। हमारी जैसे रामचरितमानस है, उस जैसी किताब कोई और हुई नहीं हुई। जैसे हमारी गंगा है, गंगा नदी जैसी और कोई नदी है नहीं है। तो नदी हो सकती है बट गंगा एक ही है। तो ऐसे यहाँ पे कहा जाता है कि एक विशेष के बारे में बात करी जा रही है, उस जैसा कोई नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फेमस थे अपने टाइम में, उनके नाम बताए जाएं तो वो आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे, क्योंकि किसी विशेष के बारे में बात हो रही है। जैसे पहले टाइम के अकबर, इनके बारे में बात हो जाए, शाहजहां, ये सब लोग थे, आपके बहुत सारे आते हैं क्वेश्चंस। तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जहां पे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात होगी, जहां पे किसी विशेष स्थान के बारे में बात होगी, जहां पे किसी वस्तु के बारे में बात होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये विशेष होंगी, बहुत ज्यादा स्पेशल होंगी। इनके अलावा मतलब इन जैसा कोई नहीं होगा, तो वो कौन सी हो जाएगी? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, राम, गंगा, पटना, ये सभी क्या हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब पटना तो एक ही है ना अपने आप में, पटना अपने आप में एक है, अलग है, अब उस जैसा कोई नहीं है। गंगा अपने आप में एक है, राम अपने आप में एक है। नेक्स्ट देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, जाति से ही समझ में आ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो शब्द आपके किसी एक प्रकार की जाति का बोध कराते हैं वही आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आप सोचेंगे कौन सी जाति, मतलब जाति का मतलब है आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे आप एक अलग जाति के बारे में सोचने लग जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं जानवर, जैसे ही जानवर कहा जाएगा कि आपके माइंड में आ जाएगी जानवरों की जाति। जैसे ही मैं आपसे कहूं इंसान, मनुष्य, तो ये सभी आपके माइंड में आ जाएंगे। इंसान क्या है? एक जाति है। इंसानों की भी एक जाति है, जानवरों की भी एक जाति है, पशुओं की भी एक जाति है, पक्षियों की भी एक जाति है। अब जैसे हम कह दें लड़की, लड़का, ये भी एक, लड़की में भी बहुत सारी लड़कियां आ गई ना, तो पूरी एक लड़कियों की अपनी जाति हो गई, लड़कों की अपनी जाति हो गई। ऐसे ही पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं, उनकी पर्वतों की अपनी एक जाति है। ऐसे ही नदियों की एक जाति है। तो ये क्या हो जाता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। तो इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो शब्द किसी भी प्रकार की जाति का बोध कराते हैं, मतलब आपको किसी एक जाति का बोध करा रहे हैं, उनको पढ़ते ही आपके माइंड में एक अलग ही जाति आ रही है, तो वही आपके क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है हमारी? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब इसमें कहा गया है जिस भी शब्द में आपको किसी भाव के बारे में पता चल रहा है या किसी गुण के बारे में पता चल रहा है या किसी की दशा के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या हो जाता है? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप एक भाव देख रहे हैं, ये भाव आप महसूस करते हैं, ये दिखता नहीं है, ये आपके गुण और दोष जो हैं इसे आप महसूस करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे फील कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, और ऐसा कोई संज्ञा का आपका भेद नहीं है जिसे आप महसूस करेंगे, इसे आप महसूस करेंगे। अब वो कैसे? जैसे आपको गुस्सा, क्रोध, ये भी एक फीलिंग है, मिठास, ये भी एक फीलिंग है, ये भाव है एक, तो ये सब क्या हो जाती हैं? आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती हैं। ये तो हमने पढ़े थे अभी कामता प्रसाद गुरुजी के जो 3 भेद थे, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, वैसे आपके 3 हैं उनके अकॉर्डिंग, वैसे आपके कितने हैं? 5 हैं। तो 3 तो यही रहेंगे और आपके 2 ये और हो जाते हैं, एक समूहवाचक और एक आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तीनों के साथ में ये 2 भी आपके प्लस हो जाते हैं जब आपसे खाली संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं।
तो पहला हमारा है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, समूह से ही हमें समझ में आ रहा है एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं। तो जहां पे जो शब्द किसी एक व्यक्ति का ना होकर एक समूह का बोध कराता है, मतलब एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, इसमें एक ग्रुप की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके पास एक टीम है, एक क्रिकेट टीम है, पूरा ग्रुप है टीम का, एक आपकी सभा हो रही है, कोई सी भी सभा हो सकती है, तो आपका सैनी भी हो सकते हैं, बहुत सारे आर्मी की एक सभा, एक अपना ग्रुप हो गया। तो जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी आपके समूह होते हैं, उसे आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देखते हैं आपका एक चाबी का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, वो एक पूरा ग्रुप है चाबियों का, तो वो क्या है, एक समूह है। ऐसे ही मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का एक ग्रुप है, तो वो क्या हो गया, आपका एक समूह है, समूहवाचक संज्ञा है। तो जहां पे भी एक आपके किसकी बात होगी, एक आपके ग्रुप की बात होगी, समूह की बात होगी, वहां पे आप क्या लगाएंगे, समूहवाचक संज्ञा लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। तो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिस शब्द में उस सामग्री या प्रधान का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। इसे इजीली समझिए, द्रव्यवाचक का मतलब आपका है जहां पे कोई चीज है जो आपकी लिक्विड फॉर्म में है, बट उससे आप कुछ चीजें बना सकते हैं। जैसे आप सोना, चांदी, तांबा, लोहा, वो द्रव्य था लेकिन आप उनसे ये चीजें बनाते हैं। तो अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ आते हैं, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे आपका कभी कभी दही आ जाता है, पानी भी आ जाता है, आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी तो आते ही हैं। तो ये हो जाते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमने अभी तक संज्ञा के 5 भेद पढ़े और 5 ही हमारे भेद होते हैं, और कामदा प्रसाद जी के अकॉर्डिंग आपके 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला हमने व्यक्तिवाचक पढ़ा, जिसमें हमने ये समझा जहाँ पे किसी विशेष के बारे में बात हो तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा हमने समझा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा आपकी वो संज्ञा है जहाँ पे किसी एक जाति का बोध हो रहा हो। तीसरी हमारी भाववाचक है, जहां पे हमारे भाव मतलब हमारे गुण, हमारे दोष, इनके बारे में बात करी जाए, वो आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था समूहवाचक, जहां पे एक समूह के बारे में बात होगी, वो हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। और लास्ट हमने पढ़ा द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी वो संज्ञा होती है जो एक द्रव्य चीज से बनी है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब आपका इसमें आ जाता है। या कोई भी द्रव्य चीज आपके सामने है तो वो भी आपकी द्रव्यवाचक में आएगी। जैसे आपका पानी, आपका दही, आपका और भी लिक्विड चीजें हैं, तो वो सभी आप द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर लाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा के भेद क्या होते हैं, और उम्मीद है कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अब हम करेंगे इसी में ही आपके क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके कि साथ के साथ आपने कितना सीखा। तो इन सभी क्वेश्चन से हम अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा। तो अब आपको पता चलेगा कि आपने संज्ञा पढ़ा, संज्ञा के भेद पढ़े, तो अगर आपके सामने उसके क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप किस तरह से करते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम, मतलब जितने भी आपके नाम हैं, जिनके आप नाम से उन्हें पहचानते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आप सही का सही जवाब होगा कि उसे हम संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो हमने पढ़ा था भाववाचक संज्ञा वह होती है जिसमें हम अपने गुण दोष के बारे में बात करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाव हमारा मिठास होगा, चतुराई होगा, लड़ाई होगा, उतराई होगा। इसमें कहाँ है, नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भाव, मिठास, चतुराई, लड़ाई, ये सब क्या है, भाव हैं, लेकिन उतराई कुछ भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण के मुख्य भाग हैं।
व्याकरण के जो मुख्य भाग हैं, जो व्याकरण आप पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आप उसमें लिंग पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, तो ये आपके कितने हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। आपके व्याकरण के जो मुख्य भाग हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बताएंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है कामता प्रसाद गुरु के द्वारा आपकी जो संज्ञा है वो कितने प्रकार की होती है तो आप क्या बताएंगे। तो अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो संज्ञा आपकी 3 प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी, 5 प्रकार की होगी या फिर 6 प्रकार की होगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो संज्ञा हमारे टोटल कितने प्रकार होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें आपका एक समूहवाचक संज्ञा होता है, एक भाववाचक संज्ञा होता है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है और एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जो सभा है, ये सभा वर्ड आपने जब पढ़ा होगा, सभा क्या है, जहाँ पे एक ग्रुप की बात हो रही है, एक सभा लगी है उसमें बहुत सारे लोग हैं तो पूरा एक ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक समूह हो जाएगा। तो जहाँ भी आपके समूह की बात आती है, वहाँ एक सभा होती है, वहाँ बहुत सारा ग्रुप होता है, तो वही आपका समूहवाचक होता है। जैसे आपका मान लो एक बहुत सारी भीड़ है, एक जगह बहुत ज़्यादा क्राउड है, ग्रुप में लोग खड़े हैं, वो आपका समूह हो गया। जैसे आपकी चाबी का गुच्छा है, वो एक पूरा चाबियों का ग्रुप हो गया, वो आपका समूहवाचक हो जाता है। तो इसी तरह से जहाँ भी ग्रुप देखते हैं आप, वो क्या हो जाता है, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को हम क्या कहेंगे। अगर कभी भी भाव की बात करी जा रही है, गुण की बात करी जा रही है, तो आप उसे क्या कहते हैं। तो ये आपको इजीली पता चल जाएगा। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे गुण होते हैं और जो हमारे भाव होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपको बतानी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी वो संज्ञा होती है जो किसी विशेष के बारे में बताती है। क्या बताती है, किसी विशेष के बारे में आपको बताती है। तो आप इजीली बता पाएंगे कि इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। लड़की आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बचपन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर विद्यालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे कोई अगर आपसे पूछे विशेष कौन सा है, तो हिमालय ही तो है आपका एक विशेष, वरना लड़की तो कहीं ना कहीं एक आपका ग्रुप, जाति हो गया। बचपन आपकी अवस्था हो जाती है एक तरह से, ये आपका भाव हो गया। और विद्यालय जो है ये आपका क्या हो जाता है, एक तरह से एक आपका समूह हो जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाता है इसमें हिमालय। हिमालय हमारा क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि हिमालय आपका एक ही है, उस जैसा कोई नहीं है। जब बात आती है विशेष की, किसी विशेष की बात है, उस जैसा कुछ और नहीं है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होता है। चाहे वो किसी व्यक्ति की बात हो, चाहे वो किसी वस्तु की बात हो, चाहे वो किसी स्थान की बात हो, तो उसमें आप व्यक्तिवाचक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो आपके पास ऑप्शन है गुंजन, शहर, जयपुर, अहंकार। तो आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा होती कौन सी है। तो इसमें जो गुंजन है, शहर है, जयपुर है, अहंकार है, इसमें से जो जाति है, जाति क्या होती है, जहाँ पे एक प्रकार की जाति की बात हो रही है। जैसे कि आपका गुंजन यहाँ कुछ नहीं है, जयपुर यहाँ पे आपका एक व्यक्तिवाचक है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर जैसा कुछ और नहीं है, जयपुर ही जयपुर माना जाएगा। अहंकार भी यहाँ पे एक ही है। शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं आपके, तो शहर का जो यहाँ पे कहा गया ये जाति है, बहुत सारे शहरों की क्या हो गई, जाति हो गई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समीप की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। जो समीप है इसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो आपकी क्या होगी, इसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिससे देखेंगे आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज हो गई है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। होमवर्क इसलिए दिया जाता है जिससे कि आप एक्टिव रह सकें,
जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यवहार की भाववाचक संज्ञा। तो जो व्यवहार वर्ड है हमारा, इसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या होगी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है यहाँ पे व्यवहारिक। ये हमारी इसकी भाववाचक संज्ञा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। में समुद्रगुप्त में प्रयुक्त संज्ञा का नाम लिखें। तो मैंने बताया था कि जब भी किसी विशेष की बात होती है तो उसमें हम कौन सी संज्ञा लगाते हैं। तो इसमें जो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त जो है ये हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष की बात की जा रही है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करके अलग अलग एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसमें जो नेपोलियन है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो जो नेपोलियन है ये आपकी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नेपोलियन की जाति एक अलग हो गई, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्थक का घर आगरा में है। इस वाक्य में आगरा कौन सी संज्ञा है? जो सार्थक है उसका घर आगरा में है, तो आगरा क्या है? आगरा हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर समूहवाचक संज्ञा है। तो जो आगरा है यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा ये एक बता रहे हैं कि हम एक आगरा के बारे में बात कर रहे हैं और कहीं के बारे में बात नहीं कर रहे। आगरा अपने आप में क्या हो जाएगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक विशेष स्थान की बात करी जा रही है, और जब विशेष स्थान की बात होगी तो वो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा है। मतलब जो पदार्थ होते हैं उनका जो बोध कराती है वो कौन सी संज्ञा मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है या भाववाचक संज्ञा। जो हमें पदार्थ का बोध कराती है वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, या फिर जातिवाचक संज्ञा होती है, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, फिर भाववाचक संज्ञा होती है। तो जब अगर बात करी जाए पदार्थ के बारे में तो वो होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम द्रव्य जो चीज़ें होती हैं उनसे एक पदार्थ, मतलब जैसे हमारे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब जो देखने को मिलते हैं हमारे द्रव्यवाचक में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीतल कौन सी संज्ञा है? तो देखिए आपका ये वाला आंसर भी इसी ऑप्शन से मतलब क्लियर हो जाता है कि पीतल क्या है, यहाँ पे एक पदार्थ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जो आपका सेना शब्द है ये किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना में क्या होगा, पूरा एक सेना है, बहुत बड़ी सेना है, सेना में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे आप जाति का वाचक कहेंगे, इसे व्यक्तिवाचक कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे या फिर द्रव्यवाचक कहेंगे। तो जब बात सेना की होगी तो उसमें हम उसे क्या कहेंगे, एक समूहवाचक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की नींव रखी, इसमें महात्मा में प्रयुक्त संज्ञा बताइए। तो महात्मा जो थे, महात्मा गांधी हमें पता है बहुत विशेष माना जाएगा, उन्हें उन जैसा कोई नहीं था। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह से सोचना चाहिए। तो महात्मा यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हमारे एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, क्योंकि महात्मा जी जैसा यहाँ पे कोई नहीं है। अगर बात किसी और की होती तो यहाँ पे हम उसे शायद किसी और में रख सकते थे, बट यहाँ महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी की जगह आप क्या लगाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाएंगे। और अगर खाली महात्माओं की बात होती तो बहुत सारे महात्मा हो सकते हैं, तब आप जातिवाचक लगाते। लेकिन अगर बात सिर्फ महात्मा गांधी की है तो वहां पे महात्मा क्या है, व्यक्तिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा होगा, दया होगा, क्रोध होगा, दुख होगा या सभी होंगे। तो जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है वो हमारे ये तीनों माने जाएंगे, जिसमें हमारा एक भाव रहता है जिसे हम महसूस करते हैं, जो दिखता नहीं है। अब कुछ कहते हैं कि हम दुखी में तो हम रोते हैं तो वो दिखता है, क्रोध में हम गुस्सा करते हैं वो दिखता है, नहीं, फीलिंग्स मानी जाएगी, वो इमोशंस माना जाएगा इसमें, जो हम देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी दया, दुख, क्रोध ये सब फीलिंग है, तो ये आपकी क्या मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लखनऊ शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो आपका लखनऊ शब्द है वो उसमें कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो लखनऊ, लखनऊ से ही समझ जाइए कि लखनऊ है, तो लखनऊ एक विशेष आपकी बात करी जा रही है, विशेष स्थान की। तो जब भी किसी विशेष स्थान की बात होती है वहां पे हम क्या लगाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दही शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मैंने बताया था आपको, तो ऑप्शन है आपके पास द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो जो दही है ये एक द्रव्य चीज है आपकी। जो द्रव्य चीजें होती हैं वो किस में आ जाती हैं? द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। और द्रव्यवाचक में आपके सोना, चांदी, पीतल, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालय। तो विद्यालय क्या है? बहुत सारे विद्यालय हो सकते हैं। तो ये आपका कहीं ना कहीं क्या कराता है? एक जाति का बोध कराते हैं। पूरी मतलब विद्यालयों की एक अपनी जाति हो गई है। तो वो क्या हो जाता है? विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख में कौन सी संज्ञा है? तो दुख क्या होता है? एक इमोशंस होता है, एक फीलिंग होती है। तो वो हमारी व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या फिर संकेतवाचक होगी। तो दुख हमारी क्या मानी जाती है? एक भाव माना जाता है। दुख हो, हमारे गुण हो, हमारा क्रोध हो, हमारा भय हो, तो ये सभी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं क्या होती है हमारी? कहीं ना कहीं नहीं, मतलब होती ही है, ये भाववाचक संज्ञा हमारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा होती है जो एक जाति का बोध कराए। जैसे बालक, तो बालक यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बालकों की जाति का बोध हो रहा है। मनुष्य की यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मनुष्य की जाति का बोध हो रहा है, मनुष्य के बारे में सुन के। जवान मतलब आपके जवानों का बोध हो रहा है। तो सुंदर जो है यहाँ पे हमारा सही नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाता है? जातिवाचक संज्ञा हमारा नहीं होगा। ये सुंदर हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। बालक, मनुष्य, जवान हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो आपको इसमें अब बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सा है जो एक ही जाति का बोध कराए। अब गंगा है, गंगा एक जाति का बोध नहीं कराएगी। गंगा क्या कराएगी? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि वो विशेष है। बचपन, तो बचपन क्या है? यहाँ पे एक अवस्था है जो कहीं ना कहीं एक फीलिंग से जुड़ी हुई है। तो ये अवस्था हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट है घृणा। घृणा भी एक भाव ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये फीलिंग है, घृणा की फीलिंग आ रही है हमारे अंदर, तो ये भी हमारी एक भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन बात करी जाए अगर पहाड़ की, तो पहाड़ हमारे जो हैं एक पूरी पहाड़ की जाति के बारे में बता रहे हैं। तो वो हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घृणा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जो घृणा मैंने अभी आपको बताया कि घृणा क्या है? हमारी यहाँ पे एक भाव है, एक फीलिंग है जिसे हम देख नहीं सकते, हम फील करते हैं चीजें। तो ये क्या है? हमारी एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है इसमें से? घोड़ा आपका एक जातिवाचक है, गंगा आपका एक जातिवाचक है, बुढ़ापा आपका एक जातिवाचक है, सभा आपका एक जातिवाचक है। तो देखिए हमने सभा पढ़ा था। सभा क्या होता है? एक समूह की बात करता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ मिलके ग्रुप में बैठे हुए हैं, वो क्या है? एक समूह है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक। ऐसे ही बुढ़ापा जो है क्या है? एक अवस्था है, एक स्टेज है। जैसे हमारा पहले शैशवावस्था होती है, फिर आगे अवस्था चलती हैं, इसी तरह से बुढ़ापा भी आता है। तो ये एक अवस्था है जो क्या हो जाती है? एक आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। और गंगा हमने आपको बताया, गंगा क्या है? एक आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बात करी जाए जातिवाचक की, तो घोड़ा, घोड़ों से हम क्या करते हैं? एक घोड़ों की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, उनके अलावा किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो घोड़ा जो है हमारी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यही